हाय फ्रेंड्स, एजी स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के बारे में। आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला इस टॉपिक में। कोई भी एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी या फिर एसएससी जीडी या फिर यूपी एसआई अदर एग्जामों के लिए परसेंटेज चैप्टर बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट है, ये मान लो कि 50% आपकी मैथ कंप्लीट है, तो मैं आज परसेंटेज चैप्टर से प्रारंभ करने वाला हूं। तो आपको पता है कि मेरे चैनल पर एक आदित्य सर है, एक गौरव सर है और मैं हूं। आदित्य सर पढ़ाने वाले हैं आपको करंट अफेयर्स और गौरव सर है वो आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस। जैसा कि आपकी मेरी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है गौरव सर और ये आपको पढ़ाएंगे जीएस और जीके, और ये हैं आपके आदित्य सर, ये आपको पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर्स और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज चैप्टर से। तो आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चनों पर बात करने वाला हूँ। तो आज हम फ्रैक्शन पर बात करने वाले हूँ। पहले देखते हैं फ्रैक्शन। जैसा कि आपकी बोर्ड स्क्रीन पर लिखे रखे हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या, देखो परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रतिशत। ये प्रतिशत है क्या? परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या है? प्रति बार 100। जैसे कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी परसेंट, 100% होती है। आप अपने आप में कितने परसेंट हो? 100%। मतलब अगर कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो, हर समय वो अपने आप में कितना होता है? 100%। जैसे मान लो कि एक का कितने परसेंट? 100%। जैसे मान लो मैंने बोला 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज हटाओ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या? 100। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो 1/100। तो यहां से परसेंटेज हटाओ, मैंने क्या बोला? 1 का निकालना है ना, 1 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज हटाओ क्या? 1/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 1। तो मतलब जो 1 आया है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर। 1 आया है किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो 2 किसके बराबर आएगा? 200% के बराबर। किसके? 200% के बराबर। नहीं तो करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई 200, परसेंटेज हटाओ 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। सॉरी, रुकना, गलती होगी, सॉरी। यहाँ पर क्या 200 मल्टीप्लाई परसेंटेज का मतलब क्या? 1/100। यहाँ 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म होगी। क्या आया? 200, सॉरी 2। क्या आया? 2। क्या आया? 2। ये वैल्यू इसके बराबर आ गई कि नहीं आ गई? मैंने क्या बताया? जैसे मान लो 3 किसके बराबर होता है? 300% के बराबर। किसके? 300% के बराबर। 3 किसके बराबर होता है? 300% के बराबर। तो यहाँ से 300 मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाओ तो कितना आएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 3। तो मतलब कहने का मतलब है 100, 1 10% के बराबर, 2 200% के बराबर, 3 300% के बराबर, 4 400% के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस चलती जाती है मेरी। अब हम बात करते हैं कि 1/2। अब अच्छा देखो, 1/2 हम क्या करते? छोटी क्लासों में ने क्या सीखा? छोटी क्लासों में सीखा है, जैसे मान लो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी गई, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई, उसे परसेंटेज में चेंज करना। किसमें? परसेंटेज में। तो उसमें मल्टीप्लाई 100 का कराते हैं। क्या? 100 का कराते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये आपने फ्रैक्शन को याद कर लिया, क्या फ्रैक्शन को याद कर लिया, तो जो क्वेश्चन टाइप होने वाले हैं तो आप मुंह जबानी बिन ही पेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आप बता सकते हैं, ये अगर ये आपने याद कर लिया तो। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बोला 1/2। क्या बोला? 1/2। अब अच्छे 1/2 वैसे निकालती किस? जैसे मान लो 1/2 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू है? 50%। कितनी? 50%। आई कैसे? देखो
अगर यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हो, क्या मेरी बात समझे, अगर फ्रैक्शन दिया हो किसमें कन्वर्ट करना, परसेंटेज में, किसमें कन्वर्ट करना, परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 का गुणा कराते, क्या गुणा कराते। अगर परसेंटेज में वैल्यू दी है, इसमें परसेंटेज में वैल्यू दी हो और फ्रैक्शन में बनाना हो, इसमें फ्रैक्शन में, तो डिवाइड 100 होता, क्या तो डिवाइड 100 होता। मैंने क्या बोला, अगर फ्रैक्शन दिया हो परसेंटेज में चेंज करना तो 100 का गुणा करा दो उसमें, ठीक है। अगर परसेंटेज दिया डिवाइड 100 बना तो डिवाइड 100 कराना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाने वाले तो देखते हैं, अगर यहाँ पर मान लो 1/2 है, क्या 1/2 है, ठीक है। पहली बात तो आपको याद करना, फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। तो 1/2 इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 50 बार। तो ये क्या 50%। अब जैसे 50% को मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन के रूप में, क्योंकि फ्रैक्शन दिया था मैंने परसेंटेज में चेंज किया, फ्रैक्शन दिया था परसेंटेज में चेंज किया, कितना 50%। अगर 50% को चेंज करूं, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, क्या 1/100। यहाँ से 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आया 1/2, फिर भी वही आया, क्या फिर भी वही आया, ठीक है। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 50%, ठीक है। अगर आपसे पूछते कोई कि 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, कितनी 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी कराना है, मल्टीप्लाई 100, क्या मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ से होगा कितनी बार, 50 बार। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है कि नहीं कराना है। तो यहाँ से 5 यहाँ पर 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे कोई परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई 100 कराएंगे। तो यहाँ से जब डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, 50%, कितना आएगा 50%। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 5 × 15, कितना है 150, कितना है 150 आया, क्या आया 150। अब आपसे कोई पूछे कि 150 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 150 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे, 150 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होती है। 150 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है। कन्वर्ट करके देख लो, तो 150 परसेंटेज हटाओ तो 1/100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ से 3/2, कितना है 3/2 आया, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात को याद रख सकते हैं कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50% और 50% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/2, कितनी 1/2। और 1/3 की देते सही 1/3, 1/4 की 25%, 1/6 की 14 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7%, 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9%, 1/10 की 10%। तो आगे देखते समझते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर 1/2 की वैल्यू निकली 50% और 3/2 की निकली 150%। अब ऐसे यहाँ पर और भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बोला 4/2। अब 4/2 का मतलब क्या, यहाँ तो 2% है, सीधा 200% निकलेगा, ठीक है। तो बात छोड़ो। अब जैसे मैंने लिया 1/3, अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से होगा 100/3, तो यहाँ से होगा 3 × 9, 1 बचा, तो 10 हो गया, 3 × 9, 1 बचा, 33 सही 1/3%। तो इससे मुझे करने से क्या फायदा, जैसे मैंने लिखा देख लिया कि 1/3 मल्टीप्लाई मुझे कराना ही नहीं पड़ेगा। तो 1/3 मेरे दिमाग में आइडिया आया, हाँ किसकी होती है, 1/3 होती है, 33 सही 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 33 सही 1/3 की वैल्यू। जैसे मैंने बोल दिया कि 25%, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग में क्या आइडिया कि 1/4 कितने की होती है, हाँ 1/4 होती है 25% की, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मेरे दिमाग में आइडिया 1/4 की होती है। जैसे आपको दे दिया गया 11 सही 1/9%, क्या 11 सही 1/9%। मेरे दिमाग में आइडिया गया 11 सही 1/9% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 11 सही 1/9% होती है 1/9 की। जैसे मैंने बोल दिया है कि 9 सही 1/11% किसकी होती है, मेरे दिमाग में आइडिया गया कितनी होती है, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती। तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी और आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है।
तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं अब क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में अगर आपने ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर ली तो मैं दावा करता हूँ तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों में सॉल्व करते हैं, पेन को उठाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, आप अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में एक कर्मचारी कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल दो इसको, कॉन्सेप्ट नंबर, ठीक है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की, मतलब कटौती का मतलब क्या होता है? कमी। क्या कमी? एक कर्मचारी उसके वेतन में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? इसमें क्या होगा? एक बार कमी की जाएगी, मतलब अगर कमी की गई तो आपको वृद्धि में आंसर लाना, अगर वृद्धि की गई आपको कमी में आंसर लाना, ठीक है। तो जो अब आपको परसेंटेज में वैल्यू देगी, तो अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी अभी, क्या अभी लिखाई थी, अभी तुरंत ही। एक 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी? 1/5। मेरे दिमाग में अब ये तो नहीं चलेगा ना कि 20 इसको हटाओगे फिर बटे में 100 करोगे, इससे ये कैंसिल, 2 कम 2 2 25 1/5 ये करेंगे तो मुझे कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा। अगर मुझे याद होगा ना कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5, तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं, मतलब इससे मेरा काफी टाइम बच जाएगा। 2 से 4 सेकंड मेरे बच जाने वाले और यही मुझे एग्जाम में काम आने वाले, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, क्या इसको मान लो ऊपर वाले को मान लो ए, नीचे वाले को बी मान लो। इसमें बोला कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन में बोला जाए, इसमें जो पहली कंडीशन में बोला गया 20% की कटौती, तो जहाँ पर कटौती मतलब कमी, पहली कंडीशन में जो बोला जाए आपको वही करना। तो यहाँ पर 20% की कटौती, अगर यहाँ पर वृद्धि की बात की जाए तो हर में ही हमेशा वृद्धि करनी, हर में ही आपको कमी करनी पड़ेगी। अगर वृद्धि की जाए तो हर में ही आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, अगर कमी की जाए तो हर में ही आपको कमी करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या? देखो सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ऐसे समझो कि A/A प्लस, अगर देखो मेरी बात समझो, A/A प्लस बी, जी वृद्धि का हो गया, ठीक है। A/A माइनस बी, ये कमी का हो गया। अब मेरी बात समझो, अगर वृद्धि, अगर पहली कंडीशन में, क्या पहली कंडीशन में अगर वृद्धि की बात की जाए तो नीचे क्या ऐड करना है? क्या नीचे ऐड करना है? दोनों नंबरों को ऐड करके रखना। अगर पहली कंडीशन में क्या वृद्धि की जाए, अगर पहली कंडीशन में वृद्धि की जाए तो दूसरी कंडीशन में आंसर कैसा आएगा? कमी में आएगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन में कमी की जाए तो नीचे माइनस करना, आंसर दूसरा इस बारे में कैसा आएगा? वृद्धि में आएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में यहाँ पर क्या किया गया? कमी की गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? A/A माइनस बी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से 1/5 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि 1/4। तो 1/4 आपको पता है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? जल्दी से बताओ। सॉरी, 1/4 कितनी, किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 1/4 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? मेरे दिमाग में आइडिया गया 25%। तो उसमें मुझे कुछ करने की प्रॉब्लम नहीं आती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/4 मल्टीप्लाई 100, इसको इससे डिवाइड करेंगे 25%। इससे मेरा काफी टाइम बच गया कि नहीं बच गया? मुझे पता है कि 1/4 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती 25% की, तो मैं डायरेक्ट आंसर रख। इसमें क्या प्रॉब्लम? अगर मुझे मालूम होता कि 20% 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो पहली कंडीशन में क्या होगा? कमी हुई। तो हमको पता है कि नीचे कमी होगी, 1/4 होगी। 1/4 कितने फ्रैक्शन वैल्यू? 25% की। क्या प्रॉब्लम? इसमें पेन उठाने की आपको जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? तो यहाँ से 40%, देखो 40% नहीं आती, फिर से एक बात समझ लो। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है? 1/100 करोगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। मैंने अभी आपको बताया था। ये कितने की निकली? 2/5। कितने निकली? 2/5 की निकली। किसकी है? 2/5 की है फ्रैक्शन वैल्यू, 2/5 की। अब यहाँ पर बात की गई है
यहाँ पर बात की गई पहली कंडीशन में कमी, तो जहां पर कमी की जाए तो हर में कमी, तो 5 - 2 करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा 3। इसको इससे माइनस करेंगे तो हर में ही कमी होगी थी, 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 2/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती, जल्दी से बताओ, मैंने अभी आपको बताया था। नहीं आती तो अभी देखो ऐसे करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई तो यहाँ होगा 200/3 ऐसे करेंगे, तो यहाँ करेंगे 18 तो यहाँ से आएगा 66.6%। ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो हमको याद है, अगर हमको क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 66.6%, अगर याद है तो, नहीं है तो मुझे ऐसे फिर करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। यहाँ पर 25%, अब 25% की वैल्यू 1/4। अब यहाँ पर पहले क्या अधिक की बात की, कमी नहीं, अधिक की बात, तो हर में आपको ऐड करना है, तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/5। अब 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आंसर आ गया, पेन उठाने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट का है क्या है, और मेरी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से यदि ए का वेतन ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये क्या है क्वेश्चन, ये पूरा नहीं लिख पाया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।